भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। वास्तव में यदि पुरुषार्थ अच्छा हो, यदि विचार अच्छा हो, आचरण अच्छा हो, तो इंसान की तकदीरें बदल जाती हैं। जब तदबीर अच्छी हो, आदमी का प्रयास अच्छा हो, तो सब बदल जाता है। क्योंकि हम रोज़ पढ़ते हैं, हौं नहीं कृतज्ञ कभी में, द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। हम लोग कितनी बड़ी बात कहते हैं कि कोई कैसा भी भय लालच देने आवे, तो भी मेरा न्याय मार्ग से कभी न पथ डिगने पावे। हम इस बात को बोलते तो हैं कि भगवान कोई भी कैसा भय या लालच देने आएगा, हम न्याय से नहीं डिगेंगे। लेकिन आपने देखा, जरा से भय के कारण हम स्वयं भी झूठ बोल देते हैं और दूसरे बच्चों को भी झूठ सिखाते हैं। हमने भय, लालच ये सब सिखाया बच्चों को, क्योंकि जब माँ कभी पैसे उठा लेती है और पूछने पर इनकार कर देती है, बोलती है आप कहीं खर्च कर आए होंगे अपने पति से, तो बच्चा भी ऐसा ही करता है। बच्चा एक प्रतिबिंब होता है और वो सोचता है कि हम भी पैसे उठा लें और माँ से कह दें कि हमने नहीं उठाया। तो हम हमेशा ध्यान रखें कि हम कृतज्ञ नहीं बने। हौं नहीं कृतज्ञ कभी में, द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। हम अपने उपकार करने वालों के प्रति ऐसा भाव नहीं लाएं कि हमारे साथ क्या किया है। सबसे बड़ा उपकार तो हमारे देव सास गुरुओं ने किया है, जो हमें इतनी सुंदर देह दी है, इतनी सुंदर हमने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे, हमने गुरुओं की उपासना आराधना की थी, जो हमें इतनी सुंदर ज़िंदगी मिली है। क्योंकि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, और नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। दिन वही निकलता है, किसी के लिए त्यौहार बन जाता है और किसी के लिए अभिशाप बन जाता है। किसी के लिए सुंदर परिवार में खुशहाली का कारण बन जाता है और किसी के घर मातम का कारण बन जाता है। दिन न शुभ होता है न दिन अशुभ होता है। जिस दिन अच्छा काम कर लिया जाए वही दिन शुभ हो जाता है। जिस दिन किसी को प्रेम बांट दिया जाए वही दिन त्यौहार हो जाता है। प्रेम किन लोगों पर बांटना? हमने जिन लोगों ने हम पर उपकार किए हैं, जिनकी कृपा से हमने सब कुछ पाया है। आज बच्चा बात बात पर बड़ों की इज्जत करना भूल गया है। हमने सभ्यता में ये भूल गए, हम अपने संस्कार, अपने बड़ों के प्रति, जो हमारे आचार्यों ने एक एक लाइन कही है कि हौं नहीं कृतज्ञ भी, कभी ऐसा नहीं हो जाऊं कि मैं अपने उपकारी का उपकार भूल जाऊं। लेकिन आज तो उपकारी का उपकार आदमी मानता ही नहीं, क्योंकि अपने को सबसे बड़ा जानता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। और सर्वश्रेष्ठ मानना, अहंकारी व्यक्ति हमेशा अपने आप को अच्छा मानता है, जबकि अहंकार क्रोध भी लाता है, मान भी लाता है, माया भी लाता है और लोभ भी लाता है। अहंकारी व्यक्ति सोचता है कि उसके क्रोध की कैसे जरा सा धक्का लगे तो क्रोध आ जाता है। उसके क्रोध का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, कहीं भी आ जाता है क्रोध। आपने देखा होगा, क्रोध हमारे प्रेम को नष्ट कर देता है, मान हमारे व्यवहार को नष्ट कर देती है, मायाचारी हमारे विश्वास को नष्ट कर देती है, और लोभ हमारे जीवन को तमाम को नष्ट कर देता है। लोभी व्यक्ति जोड़ता बहुत है, लेकिन अपने जीवन में लोभ ऐसा नहीं कि सिर्फ धन का लोभ होता है। आदमी को प्रशंसा का, पद का, बहुत सारे लोभ होते हैं, जो जीते जी उसका पुरुषार्थ करता है और जीते जी ना जाने कितने लोगों की खुशामद करता है, प्रशंसा करता है, और प्रशंसा के लिए ही पद पाता है, जबकि पद पाने पर कभी प्रशंसा मिलती नहीं। आपने देखा होगा, जो भी राजनेता हैं, वो राजनेता नहीं बने थे तब थोड़ी शायद इज्जत हो। अब बाहर से भले इज्जत मिल जाती है, अखबारों में फ़ोटो आ जाती है, चैनलों पर नाम आ जाते हैं,
लेकिन अंदर से व्यक्ति खोखला ही रह जाता है, क्योंकि पद उसे भिखारी बना देते हैं। पद की प्रशंसा उसको बिल्कुल याचक बना देती है। आपने देखा होगा नेता लोग वोट के टाइम में कैसे आपके घर हाथ जोड़ जोड़ कर भीख मांगने जाते हैं कि वोट दे दो, वोट दे दो। और वोट देने के बाद क्या करते हैं, जब ये नेता स्वयं में लड़ते हैं देश में शांति कैसे स्थापित कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो वीतरागी नेता होते हैं वो देश में, राष्ट्र में, सब में शांति हो जाती है। और उनकी पद पर चलने वाला, क्योंकि उन्हें न प्रशंसा चाहिए न पद चाहिए। पद से जो अतीत है वो परम पद उन्हें उसकी इच्छा भी नहीं रखते हैं। जब इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं तब परम पद मिलता है। मोक्ष ही ऐसा है जो कि बिना इच्छाओं के मिलता है। मोक्ष का सुख, हर आदमी मोक्ष चाहता है लेकिन मुक्त होना नहीं चाहता है। हम बंधन के काम करते हैं, हमारा पुरुषार्थ बंधन का होता है और मोक्ष चाहते हैं। एक व्यक्ति आया और कहने लगा हमें मोक्ष चाहिए। हमने कहा मोक्ष मिल जाएगा। आपकी फैक्ट्री कितनी है? बोला 10 फैक्ट्री हैं। मैंने कहा 10 फैक्ट्री बंद हो जाएंगी 10 दिन के अंदर और 11वें दिन आपको मोक्ष मिल जाएगा। बोला ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। आपने मोक्ष की परिभाषा भी अपनी तरीके की बना रखी है। आज वर्तमान में तो बच्चे लोग आते हैं और उनसे कहो मोक्ष में आत्मा का आनंद है, बोले वहाँ टीवी है कि नहीं, वहाँ कूलर है कि नहीं, वहाँ फ्रिज एसी है कि नहीं, वहाँ दोस्त हैं कि नहीं, क्लब हैं कि नहीं, पार्टियाँ होती हैं कि नहीं। यदि नहीं होती हैं तो वहाँ जाकर हम क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे। ध्यान रखना, वैसी ही नज़रिया है कि एक व्यक्ति को जिसने ज़िंदगी भर रूखे टुकड़े चखे हों, जो ज़िंदगी भर फकीरी में रहा हो, जो ज़िंदगी भर भिखमंगा रहा हो, उसे आपके सेजों पर भी नींद नहीं आएगी। उसको आपके घर का भोजन भी भाएगा नहीं, क्योंकि वो हमेशा अभाव में जिया है, उसे सद्भाव का एहसास ही नहीं है। तो आज तक हमने भी मोक्ष की बातें सुनी हैं, लेकिन मोक्ष पाना है, यदि उच्च गोत्र पाना है, यदि आपको अच्छा आदर और सम्मान चाहिए तो आदर सम्मान देना सीखो। हम आदर चाहते तो हैं लेकिन आदर का दान नहीं करते। हम आदर किसी को देते नहीं, यदि देते हैं तो भी वो आदर एक व्यापार होता है। आदर हम इसलिए देते हैं कि हमें आदर कब मिलेगा। तो हमें चाहिए हम दुश्मन को प्रेम से जीतें, हम दुश्मन को उपकार से जीतें। हम पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे तो दुश्मनी कभी ख़त्म नहीं होगी। जिस दिन हम पत्थर का जवाब फूल से देने लगेंगे उस दिन हमारी दुश्मनी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है, लोग कहते हैं राम ने रावण से युद्ध किया, लेकिन मैं कहती हूँ राम ने रावण से युद्ध नहीं किया। वो तो बार बार कहते थे हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सीता दे दो, हमें सिर्फ सीता दे दो। तो आपको भी अपने जीवन में जिस प्रकार से राम ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन अहंकारी रावण झुकने को तैयार नहीं था। उसका अहंकार कहता था ऐसे कैसे दे दूं, पहले राम को बंदी बनाऊंगा उसके बाद दूंगा। और एक दिन की बात तो कि रावण ने सुना कि राम के नाम के पत्थर तैर रहे हैं, उसने भी एक पत्थर पर रावण लिखा और उस पत्थर को नदी में डाल दिया। पत्थर तैरने लगा, सब में तो हल्ला हो गया। रावण ने भी कहा देखो मेरे नाम के पत्थर भी तैर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग जय जयकार लगाने लगे, रावण का सम्मान करने लगे, पुष्पवृष्टि होने लगी, नगाड़े बजने लगे। सब लोग सम्मान के लिए आरती का थाल ले लेकर आ गए, बहुत बधाइयाँ दी गईं, लेकिन मंदोदरी नहीं आई। रावण ने महल में आकर कहा मंदोदरी तुम क्यों नहीं आई, क्या तुमने सुना नहीं था कि मेरे नाम के पत्थर तैर गए? उसने कहा सुना था। कहने लगे फिर तुम क्यों नहीं आई? तो मंदोदरी बोली कि आपके नाम के पत्थर तैर गए, मुझे खुशी हुई इस बात की, लेकिन आप सत्यता तो ये बताओ कि आपके पत्थर नहीं तैर सकते हैं। आपने पत्थर में क्या लिखा था? उसने कहा देख ले बुलाकर पत्थर रावण लिखा था। उसने कहा आप तो ये बताओ कि आपने पत्थर जब छोड़ा था, हाथ से छोड़ा था, तो आपने क्या सोचा था? उनने कहा अब तू सच कहती तो मैं बता देता हूँ तुझे कि मैंने जब पत्थर छोड़ा था तो कहा था
कि पत्थर तुझे राम की कसम जो डूब गया तो मंदोदरी बोली समझ गए, राम की कसम दे दो तो रावण के पत्थर भी तैर जाते हैं। यदि परमात्मा की आस्था का जरा सा वास्ता हो तो आदमी संसार से पार हो जाता है। हम क्या कर सकते हैं? जब दवाएं भी काम नहीं करती हैं तब दुआएं काम करती हैं, जब दवाएं भी काम नहीं करती हैं तब दुआएं काम करती हैं। हम दुआएं क्यों नहीं लेते हैं? हम लोगों के जीवन में मुस्कान क्यों नहीं देते हैं? हम हमेशा चाहते हैं किसी की निंदा हो, उस पर अपनी प्रशंसा की लकीर खींचना चाहते हैं। ये ध्यान रखना, आप यदि किसी की निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं तो समझ लेना तुम बड़े कभी नहीं हो सकते, छोटे हो। क्योंकि छोटा आदमी दूसरों को कष्ट देना चाहता है और बड़ा आदमी दूसरों के कष्ट हरना चाहता है। इसीलिए तो वीतरागी प्रभु, वीतरागी गुरु किसी को कष्ट नहीं देते हैं, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक को कष्ट नहीं देते हैं और इसी का परिणाम होता है वो जगत पूज्य बन जाते हैं। एक घर छोड़ते हैं तो अनेकों घर उनके लिए तैयार हो जाते हैं। उनके घर पर एक बार पैर रखने के लिए, रखवाने के लिए लोग लालायित होते हैं। एक घर की रोटी छोड़ते हैं तो अनेकों घर की रोटियां उनके लिए मिलने लगती हैं। और एक घर के माता पिता छोड़ते हैं तो सारी दुनिया उनके माता पिता बनने का उत्तरदायित्व निभाती है। एक मकान छोड़ते हैं तो हर धर्मशालाएं, हर आवास उनके लिए लालायित होता है। क्यों? कि तुम कुछ छोड़ोगे तो कुछ मिलेगा, कुछ कुछ छोड़ोगे तो कुछ कुछ मिलेगा, बहुत कुछ छोड़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। और जिस दिन तुम सब कुछ छोड़ दोगे उस दिन सब कुछ मिल जाएगा। तो आप लोग जीवन में बाहरी पदार्थ इकट्ठे नहीं करो। बाहरी पदार्थ तो आज भी छूटेंगे, आज आप छोड़ दोगे तो बहुत अच्छी बात, वरना मौत तो छीन ही लेगी। तो हम उसके पहले प्रशंसा के उपवन में, अपने जीवन में प्रशंसा के फूल उगाएं। दूसरों की प्रशंसा करो, दूसरों की प्रशंसा करोगे तो तुम्हारी प्रशंसा हो जाएगी। आपने देखा होगा प्रैक्टिकल करके कि आप जब किसी से बोलते हैं तू बहुत अच्छी लग रही है, तेरी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तो सामने वाली भी कहती नहीं आपकी भी बहुत अच्छी लग रही है, आपने कहाँ से मंगाई है। आज आदमी तन को सुंदर बनाने के लिए, आज आदमी तन को सुंदर बनाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करता है, लेकिन मन तो गंदा ही रहता है। क्योंकि हम दुश्मनी बना लेते हैं, दुश्मन बना लेते हैं। जरा सा कोई हमारे से बुरा कह दे तो हम उसको जन्म जन्म तक याद रखते हैं। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उरावे। एक बार अनजानी दुश्मनी भी जन्म जन्म तक हमें दुख देती है। और आज जानबूझकर जरा से अहंकार में आकर हम लोगों को दुश्मन बना लेते हैं। कोई हमारी बात ना सुने बस वो हमारा दुश्मन बन जाता है। तो हमें दुश्मन को नहीं, दुश्मनी को समाप्त करना है। हमें घृणा पाप से करना है, पापी से नहीं। पापी तो कभी भी पुण्यात्मा हो जाएगा, पतित आदमी कभी भी पावन हो जाएगा, और पापात्मा कभी भी पुण्यात्मा, धर्मात्मा और परमात्मा हो जाएगा। अंजन चोर हमारी डायरी में आज भी चोर है, जबकि वह निरंजन हो गया, परमात्मा हो गया। केकई हमारी डायरी में आज भी केकई है। लोग अपनी बेटियों का नाम केकई नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ केकई जैसी विशालता तो लाओ, केकई जैसा आप प्रेम तो लाओ। केकई ने भी जब सुना था कि राम राजा होंगे तो केकई को बहुत अच्छा लगा था। उसने अपना चूड़ामणि उतार कर दिया था, लेकिन मंथरा की सीख ने उसे बदनाम कर दिया। तो हमारे और आपके अंदर भी कोई मंथरा ना बैठी हो जो कि हमें गुण ग्रहण नहीं करने देती है, दोषों में प्रोत्साहित करती है। तो आप सब भी अपने जीवन में हमेशा किसी की प्रशंसा करें। निंदा के लिए आपके कान, निंदा सुनने के लिए आपके कानों को बहरा हो जाना चाहिए, और किसी की बुराई देखने के पहले आंखों को अंधा हो जाना चाहिए। किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नज़रें तो खराब, तू अपनी नज़रें तो खराब मत कर। आप ध्यान देना, आप किसी की प्रशंसा करेंगे तो आप एक दिन बहुत बड़े प्रशंसक हो जाएंगे। क्योंकि जैसा माल आपकी दुकान में होता है
वैसे ही ग्राहक आते हैं। आपके यहाँ निंदा का माल होगा तो निंदक लोग आने लगेंगे। आप लोग कभी भी ये मत सोचना आपकी कोई कैसा प्रशंसा करता है। यदि आप एक बार वीतरागी प्रभु के गुणों का अनुसरण करोगे तो इस जगत में भी तुम पूज्य हो जाओगे, और उस जगत में एक दिन ऐसी पूज्य बना पाओगे जो 3 लोग तुम्हारा पूजा करने के लिए आएगा। तो 3 लोग की पूजा का भाव मत रखना, सिर्फ पूज्य पुरुषों के प्रति तुम भावना रखना कि हम ऐसे ही बने। एक कदम भी बढ़ाओगे तो परमात्मा 100 कदम तुम्हें बढ़ाकर हाथ थाम लेगा, क्योंकि परमात्मा तो हमारे अंदर है। परमात्मा किसी बाहर से कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं है जो कहीं बाहर से ले आओगे। परमात्मा दशा अंदर से उत्पन्न करनी होगी, और वो सिर्फ उससे होती है कि आप उच्च गोत्र का बंद करें।